जी हां, चालबाज चेला। नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो माथे पर तिलक, शरीर पर गेरुआ, ये हिंदुस्तान की पहचान है। उस तिलक से ही हिंदुस्तान की सहिष्णुता झलकती है, शांति मिलती है। यकीन मानिए, हिंदुस्तान की धुरी ही धर्म पर टिकी है। वक्त बेवक्त देश को एक नई दिशा दिखाने वाले, अपने विचार से समाज को बदलने वाले, हमारे जीवन को दुख से सुख की ओर परिवर्तित करने वाले साधु संत की खुदकुशी की खबर मिले तो यह हैरानी होती है, क्योंकि देश जब भी संकट काल में रहा है, ये साधु संत ही तो हैं जिन्होंने अपने विचारों से देश को नई राह दिखाई है। आदमी जब अवसाद में होता है तो वो संतों की शरण में जाकर उनका मार्गदर्शन लेता है, लेकिन जब ऐसे ही किसी साधु संत की खुदकुशी की खबर आती है तो हैरानी होती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि महंत नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई, लेकिन इस मामले में हैरानी करने वाली बात यह है कि उनकी मौत के पीछे शक की सुई उन्हीं के शिष्य आनंद गिरि के इर्द गिर्द घूम रही है। महंत नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि का विवादों से बड़ा पुराना नाता रहा है। वो अपने शौकीन मिजाजी के लिए भी विवादों में रहा है। आज अपनी खास पेशकश में हम आनंद गिरि के विवाद और उसकी लग्जरियस लाइफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन खास पेशकश शुरू करने से पहले भू समाधि की हम झलक आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें भू समाधि दी गई। महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद उनका चेला आनंद गिरि पूरी तरीके से घिरता नजर आ रहा है। महंत नरेंद्र गिरि ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरि पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज आनंद गिरि को अदालत में पेश किया गया। गुरु की संदिग्ध मौत, शिकंजे में चेला, क्या चेले की वजह से गई गुरु की जान? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि की मौत के बाद हर किसी के जहन में एक ही सवाल चल रहा है कि जो आनंद गिरि कभी महंत नरेंद्र गिरि के प्रमुख शिष्यों में से एक था, उसने आखिर ऐसा क्या किया कि गुरु नरेंद्र गिरि ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरि समेत अन्य शिष्यों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। महंत नरेंद्र गिरि के शव के पास जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें आनंद गिरि पर कई आरोप लगाए गए हैं। महंत नरेंद्र गिरि ने सुसाइड नोट में आनंद गिरि को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने की वजह बताया है। इसी सुसाइड नोट के बाद आनंद गिरि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल की प्रारंभिक सूचना के बाद से मध्य रात्रि में महंत जी के शिष्य के द्वारा जॉर्ज टाउन थाने में एक अभियोग आनंद गिरि के विरुद्ध धारा 306 में दर्ज कराई गई है। ये धारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने से संबंधित है और इस पे अग्रिम कार्रवाई अब हो रही है। पंचायतनामा पार्थिव शरीर का कर लिया गया है। महंत नरेंद्र गिरि ने 13 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने आनंद गिरि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि आनंद गिरि एक लड़की के साथ उनका नाम जोड़कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहा है। आपको महंत नरेंद्र गिरि का वो पूरा सुसाइड नोट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने आनंद गिरि के साथ 2 अन्य शिष्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं महंत नरेंद्र गिरि वैसे तो 13 सितंबर
2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कहां सफाई दूंगा। एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगी, लेकिन मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। मैं पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज मैं हिम्मत हार गया और आत्महत्या कर रहा हूँ। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के सूत्र तीर्थ नगरी हरिद्वार से जुड़े हैं, क्योंकि जिस आनंद गिरी पर उनके गुरु ने आरोप लगाए हैं, उनका हरिद्वार के गांव गाजीवाला श्यामपुर कांगड़ी में गंगा किनारे लग्जरी आश्रम है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद सोमवार की आधी रात को यूपी और उत्तराखंड की पुलिस ने इस आश्रम को घेर लिया था और लंबी पूछताछ के बाद यूपी पुलिस इसी आश्रम से आनंद गिरी को गिरफ्तार करके प्रयागराज ले गई थी। फिलहाल आनंद गिरी पुलिस के कब्जे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो नरेंद्र गिरी की मौत के बाद चर्चा में आए आनंद गिरी का विवादों से बेहद पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी आनंद गिरी पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गंभीर आरोप लगे हैं। साल 2019 में आनंद गिरी को ऑस्ट्रेलिया में क्यों जेल जाना पड़ा था और जेल जाने के बाद उसे जेल से बाहर किसने निकलवाया था, आनंद गिरी के ऐसे ही कुछ कारनामों का जिक्र हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। एक वक्त था जब आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी था और उनके प्रमुख शिष्यों में से एक था। लेकिन समय बीता तो विवाद भी बढ़ता चला गया। एक के बाद एक कई ऐसे विवाद सामने आए, जिनके बाद महंत नरेंद्र गिरी और उनके चेले आनंद गिरी के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। ये पहला मौका नहीं है जब आनंद गिरी अपने गुरु की मौत के बाद चर्चा में आया हो। इससे पहले भी आनंद गिरी कई विवादों में रहा है। आनंद गिरी अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी पर कई गंभीर आरोप लगाकर विवादों में रह चुका है। ऐसे कई मामले आए जब दोनों गुरु और चेला आमने सामने आ गए। आनंद गिरी ने खुद को नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसके बाद नरेंद्र गिरी ने इसका खंडन किया और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। कुछ दिनों बाद नरेंद्र गिरी ने एक गौशाला की जमीन की जो लीज थी उसको निरस्त करने की बात कही, जिसके बाद आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए। आनंद गिरी निरंजनी अखाड़ा का सदस्य था। इसी साल उस पर संत परंपरा का निर्वहन ठीक से न करने और अपने परिवार से संबंध बनाए रखने का आरोप लगा। उस पर आरोप था कि चढ़ावे के पैसे अपने परिवार पर खर्च करता है। उसके बाद उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद आनंद गिरी ने अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी पर मठ की जमीन बेचने का आरोप लगाया। इसके साथ ही अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खत लिखा। इतना ही नहीं, महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आशीष गिरी की मौत को हत्या बताते हुए भी अपने गुरु पर गंभीर आरोप लगाए। गुरु और शिष्य के बीच काफी समय तक विवाद रहा, लेकिन कुछ समय बाद आनंद गिरी का बदला रुख सामने आया। आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी के पैर पकड़कर माफी मांग ली। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी से सभी प्रतिबंध हटा लिए थे और मठ और प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में जाने की इजाजत दे दी थी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें, उन बातों को मैं वापस लेता हूँ और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं।
आनंद गिरी का देश ही नहीं विदेशों में भी विवादों से नाता रहा है। आनंद गिरी पर साल 2019 में 2 विदेशी महिलाओं से छेड़खानी करने का आरोप लगा। महिलाओं ने ऑस्ट्रेलिया में योग सिखाने के बहाने छेड़खानी की शिकायत की थी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया था और कोर्ट में पेश किए जाने के बाद कुछ दिनों तक सिडनी के जेल में रहना पड़ा था। हालांकि कोर्ट ने बाद में आनंद गिरी को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया था और भारत लौटने की इजाजत दे दी थी। आनंद गिरी का विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे वो गुरु शिष्य के बीच का विवाद हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला हो। ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी ने युवती के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि कुछ समय बाद उनको रिहा कर दिया गया था, लेकिन उनकी रिहाई के पीछे उनके गुरु नरेंद्र गिरी का हाथ था, जिन्होंने आनंद को जेल से रिहा कराया था। आनंद गिरी के कारनामों को देखकर ये तो साफ है कि वो गेरुआ पहनकर संत के चोले में जरूर रहता था, लेकिन वो संत की परंपराओं की धज्जियां उड़ाने से नहीं चूकता था और संत के चोले की आड़ में न केवल मठ के पैसे पर अय्याशी कर रहा था, बल्कि मठ की जमीन हथियाने की फिराक में भी था। अपनी अगली रिपोर्ट में हम आपको आनंद गिरी के अय्याशियों के बारे में बताएंगे कि कैसे मठ के पैसे वो हर साल विदेशों में शानो शौकत से रहता था। प्रयागराज से नीलेश चौहान और अश्विनी द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो संत के चोले में अय्याश आनंद गिरी। अय्याश हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। बिजनेस क्लास में सफर करना हो, ऑस्ट्रेलिया में योग सिखाने जाना हो और ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं से छेड़खानी हो, ऐसे तमाम विवाद हैं जिससे आनंद गिरी का पुराना नाता रहा है। महंगी गाड़ियों में चलना, एक महंगे लाइफस्टाइल को फॉलो करना, ये आनंद गिरी की पहचान थी। शायद इसीलिए महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या, कथित आत्महत्या के बाद शक की जो सुई है वो इसी के इर्द गिर्द यानी आनंद गिरी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस वक्त हम आपको चालबाज चेले की कहानी बता रहे हैं। चालबाज चेला इसलिए क्योंकि आनंद गिरी ये वो नाम है जो हमेशा से विवादों में रहा है। खुद को बिना पूछे महंत, ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी का इसने खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और विवाद काफी ज्यादा और काफी लंबे समय तक चला था। ऐसा पहली बार नहीं है जब उनका नाम किसी तरह के विवाद में सामने आया हो। लग्जरी कारों में घूमने से लेकर विदेश में छेड़खानी के आरोप तक ऐसे कई मामले हैं जिनमें आनंद गिरी चर्चा में रहा। आइए आपको बताते हैं कि आनंद गिरी की लग्जरियस लाइफस्टाइल और उससे जुड़े विवादों के बारे में। आनंद गिरी कैसी जिंदगी जीता था, उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, महंगी गाड़ियों की सवारी, विदेश यात्राएं जैसी बातों को लेते हुए ये पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए। शरीर पर गेरुआ वस्त्र, गले में मफलर और आंखों पर काला चश्मा। इस अंदाज को देखकर शायद ही कोई कहेगा कि ये शख्स कोई साधु संत है। जी हाँ, ये जनाब महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद चर्चा में आया उनका चेला आनंद गिरी है। आनंद गिरी का नाम यूं ही विवादों में नहीं आया। वो ज्यादातर समय विदेशों में रहता है, लग्जरी गाड़ियों का शौकीन है, बड़े बड़े लोगों से उसके संबंध हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के पास आनंद गिरी की वो तस्वीरें मौजूद हैं जो चीख चीख कर ये कहती हैं कि आनंद किस तरीके से शौकीन मिजाजी की ज़िंदगी जीता था। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आनंद गिरी शौकीन मिजाजी की ज़िंदगी जीता था, जिसके कारण महंत नरेंद्र गिरी उनसे नाराज रहते थे और आरोप लगाते थे कि संत होने के बावजूद भी संत जीवन का निर्वहन आनंद गिरी के द्वारा नहीं किया जा रहा था। अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी से विवादों की एक वजह उसका रईसी ठाट बाट और उसकी अय्याशी भी थी। आनंद गिरी जिस तरीके से अपना ज्यादातर समय विदेशों में बिताता था, अपनी अय्याशी और अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जिस तरीके से पानी को पैसे की तरफ बहाता था, उसकी इन्हीं हरकतों को लेकर महंत नरेंद्र गिरी से उसका विवाद हुआ। महंत नरेंद्र गिरी उसकी इन हरकतों से नाराज रहते थे। यही वजह थी कि उसे अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। आनंद गिरी आए दिन घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत कई देशों के दौरे पर रहता था। संत का चोला पहने आनंद गिरी बिजनेस क्लास में सफर करता था। एक बार तो इसी तरह का एक विवाद उसके लिए आफत बन गया, जब बिजनेस क्लास में बैठे हुए आनंद गिरी के सामने होल्डर पर रखे एक ग्लास की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दावा किया जा रहा था कि ग्लास में शराब थी।
हालांकि बाद में आनंद गिरी ने अपनी सफाई में कहा था कि ये शराब नहीं, एप्पल जूस है। इतना ही नहीं, आनंद गिरी के महंगे कपड़ों से लेकर फोटो सेशन का भी शौक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। भले ही उनके कपड़े भगवा और सादे दिखते हों, लेकिन उनकी कीमत और ब्रांड सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वहीं फोटो सेशन का शौक उसकी वायरल तस्वीरों से साफ झलकता है। आनंद गिरी के एक से एक फोटो आप देख सकते हैं, जिन्हें देखकर आप आनंद गिरी की लग्जरी लाइफ को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, कैसे आनंद गिरी ने बाज को अपने हाथ पर बिठाया है और सिर पर पठानी लिबास पहने हुए है। आनंद गिरी का यही शाही ठाट बाट और अंदाज है जो उसके संत रहते हुए उसके गुरु महंत नरेंद्र गिरी को पसंद नहीं था, जिसकी वजह से गुरु और चेले के बीच लगातार विवाद बना रहा। लेकिन किसी ने शायद ही सोचा होगा कि गुरु और चेले के बीच इस विवाद पर गुरु की मौत के बाद विराम लगेगा। प्रयागराज से नीलेश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन और दुबई, ये वो तमाम शहर, तमाम देश हैं जहां पर अक्सर आनंद गिरी आता जाता रहता था और एक मौज मस्ती के लाइफ एंजॉय कर रहा था। अब आपको बताते हैं कि जिस आनंद गिरी पर अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है, उसकी आखिर अपने गुरु नरेंद्र गिरी से विवाद की मुख्य वजह दरअसल थी क्या? क्या आनंद गिरी अपने गुरु के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, और अगर पड़ा था तो उसके पीछे की वजह क्या थी? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। शरीर पर गेरुआ वस्त्र, गले में मफलर और चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।